अब जैसा हम आपको बता रहे थे कि भैया जो भी यहाँ होगा ना, देखो tan तो जितने का भी sec स्क्वायर होता हो उतने को पुट करेंगे आप, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब देखो sec स्क्वायर एक्स, ये तो पूरा sec स्क्वायर एक्स, ये तो बन गया आपका dt। और ये t देखो tan को t करा तो स्क्वायर हुआ, tan का तो t का भी स्क्वायर हो गया। इसे इकट्ठा ले लो, a अपॉन b का पूरे का कंप्लीट स्क्वायर हो गया बेटा। अब जैसे अपने जब पुट कर दोगे, देखो पुट से पहला तो ये वैल्यू कहेंगे बेटा एक्स की वैल्यू, ये भी वैल्यू कहेंगे एक्स की। लेकिन अब जैसे ही पुट कर दिया ना, मुझे यहाँ टी की वैल्यू चाहिए। बस ये थोड़ा सा ये भी नोट करना आपको। जैसे ही पुट करा एक्स खत्म, तो लिमिट में भी एक्स खत्म करना है आपको, ठीक है। अब कैसे होगा भाई एंड इसका, देखो यहाँ एक्स की वैल्यू बेटा रखो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, यहाँ 0 tan 0 का मान 0। अब आप बेटा पाई लिखो, यहाँ पाई लिखेंगे। अब tan पाई की वैल्यू हम आपको निकाल देते हैं, याद कुछ नहीं करना, निकाल लो बेटा, ठीक है। tan पाई लो, इधर देख रहे हैं tan पाई। अब पाई तो जानते नहीं, प्लस या माइनस कुछ भी जीरो कर लो भाई इसमें। अब देखियो भैया इंपॉर्टेंट सिचुएशन आओगी भाई, बनकर कुछ ना कुछ बेटा। अब 180 से tan का tan, और ये 180 प्लस, तो 180 प्लस कहाँ गया भाई, कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पर। यहाँ तो tan पॉजिटिव चलो, तो ये भाई 0, जो भी एंगल होगा वो यहाँ गया, और tan 0 की वैल्यू 0। अब देखो लिमिट क्या होगी, 0 से 0 होगी। क्या होगी लिमिट, 0 से 0। क्लियर हो गया ना, काम खत्म। अगर 0 से 0 हो तो 0 हो जा, उसकी वैल्यू तो 0 आ जा भाई। ऐसा तो कभी भी नहीं होने का, वैल्यू मतलब जो लिमिट यहां से यहां तक ना, ऐसा कभी नहीं होने का। अब आपको देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा सवाल अपने पास। ये कैसे ठीक होगा भाई, देखो लिमिट 0 से 0, देखो इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब हम क्या करेंगे भैया, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे बैक हट जाओ, जब भी कभी ऐसा आ जाओ। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया भाई ठीक है। अभी आपको हमने क्या कहा था बेटा, ये आपको लिमिट आधी करनी सिखाई थी। क्या क्या रूल था अपने पास, आ जाओ। ये रूल था भैया, लिमिट 0 से अगर 2a हो, एफ एक्स हो और डी एक्स हो, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर लिमिट 0 से a हो जाती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है भैया, जब भी पावर आधी करनी हो आपको, देखो 0 से 2a हो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 से a हो जाएगी। लेकिन इफ, यदि, क्या होना चाहिए बेटा, इसमें से 2a में से x घटाने से भाई f2a अपर लिमिट में से x घटाने से fx आ जाए सेम, ना माइनस ना प्लस, जो का तो उसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से देखो, यहां ये स्क्वायर हो रहा स्क्वायर भैया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करा जाए, यही करा जाए, एक लाइन नीचे ऐसे कर दें, एक लाइन नीचे कर दो भाई, ठीक है। देखो नहीं तो यहां भी कर सकते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चेक कर लो आप बस, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एग्जाम में आके तो कहां से कटिंग वटिंग होगी भाई। अब देखो, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ x के बजाय देखो इसमें से घटाओ भाई, पाई माइनस एक्स। अब सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो स्क्वायर से प्लस माइनस भूल जाओ, पॉजिटिव आएगा हमेशा। 180 से सेक का सेक स्क्वायर रहेगा, तो माइनस प्लस कर लो, कुछ भी कर लो भाई, तो सेम वैल्यू रहेगी सेक स्क्वायर एक्स। और ये tan स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो रहा, इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होने की भाई, क्योंकि स्क्वायर हो रहा, नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई की और लिमिट आधी कर दी। क्यों, चूंकि रीजन f पाई माइनस एक्स अपर लिमिट में से x घटाया, तो इसकी वैल्यू fx की fx ही आ रही है इसलिए, ठीक है। सिंस देख लो भाई, इसकी वैल्यू घटाने से कम नहीं हो रही, क्योंकि लिमिट 0 से 0 आ गई, बेटा ऐसा कभी नहीं आने की 0 से 0 किसी भी क्वेश्चन में। अब आप देखो, अब आप पाई बाई 2 रखो भाई, यहाँ पाई बाई 2 कहेंगे, tan 90 की वैल्यू कितनी हो भाई, tan 90 की वैल्यू थे इन्फिनिटी, ठीक है। अब ठीक हो गया, 0 से इन्फिनिटी, और ये 2 से मल्टीप्लाई 2 यहाँ आ गया इनटू में। अब देखो भैया 2 पाई अपॉन ले चुका, तो इसका इंटीग्रेशन करो भाई, ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, tan का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना t अपॉन a अपॉन b, और लिमिट अपने 0 से इन्फिनिटी जो है सेम। अब ये एक b से b कट गया, 2 पाई अपॉन
ए बी इंटू, अब लिमिट रखो भाई, tan इनवर्स, बेटा यो आप यहाँ इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी रखने से इन्फिनिटी ही हो जाएगा सर डायरेक्ट। तो ये मैं लिख के दिखा रहा है आपको, tan इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, ये जीरो रखेंगे ना यहाँ, सारा जीरो जीरो भाई। अब देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, 2 पाई अपॉन AB, अब tan इनवर्स के अंदर tan लिखेंगे, इन्फिनिटी tan में क्या की वैल्यू होती है भाई, पाई/2 की, और ये tan इनवर्स, ये हो गया tan जीरो की वैल्यू। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, देख लियो अपना आप, लिमिट उतने से ही उतने तक ही आ जा, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल था, नहीं तो बिल्कुल पहले और भी सवाल ऐसे थे जिसमें एक्स हटाया हमने, वहां ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना बस, पॉइंट इसमें। ठीक है, अब देखो ये भी tan और ये भी tan कट गए भाई, 2 पाई/AB से छोड़ दो, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, अब क्या गया पाई/2 माइनस, ये हट जाएगा भाई जीरो, बस पाई की पाई मल्टीप्लाई बेटा, 2 से 2 काट लेना, क्या गया पाई²/A। अब देखो एक सिस्टम और, ये 2A था, यहां भी 2A, सॉरी 2I और 2I में हम हर बार बता रहे हैं आपको कि भैया आपको 2 भी हटाना है, यहाँ अपोन में भेजना है बेटा इसके, तो जो I की वैल्यू आएगी, ये 2 भी अपना कहा जाएगा अपोन में, चाहे यहीं से हटा लो, I इज इक्वल टू 2 कहाँ गया अपोन में, 2 से 2 कट गया, बस ये 2 छोड़ दो आप, ये 2 हट गया, तो एक 2 बस अपोन में बच जाएगा, बस आंसर। इसको हटाना भूलना मत, देखो ये 2I बार बार लिखना, नहीं तो हम भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, लिखना, देखो कितना अच्छा सवाल। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना, जब लिमिट उतने से उतनी आ जा, तो आपको इसका मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी बेटा, कोई भी इसमें आ, जो भी इसमें लगती हो, ऐसा कभी नहीं होने का कि लिमिट उतने से उतने आ जाए, तो उसकी वैल्यू जीरो आ जा। इसमें आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट, आंसर भी आ सकता है इसका, प्रूव दैट पाई²/2AB। ठीक है, और अब जीरो भी ला सकते हैं जब वो प्रूव करने को कह देगा। ठीक है, ज्यादातर लिमिट के क्वेश्चन में आपको आंसर लिखा मिल सकता है, प्रूव दैट लिखा मिला बेटा, इंटीग्रेशन निकलवाने का वो आपसे वहां। ठीक है, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड नाम दे दो इसको, I इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई/4 और sin x प्लस cos x और 9 प्लस 16 sin 2x dx, इसको आप करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जैसा भी कहा आपने। ठीक है, हमने आपको बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप करेंगे भाई, क्लियर। हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं आपको, I इज इक्वल टू, नहीं होगा तो हम करा देंगे कल, कमेंट करके बता देना, लिमिट 0 2 पाई/2 और साइन 2x और tan इनवर्स साइन x और dx। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या क्या लिख रहा समझो, साइन 2x tan इनवर्स x। अब देखो ये सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी आपके पास यहाँ वो होगा फंक्शन, एंगल सेम होने चाहिए सबके, ये नहीं कि भाई यहाँ x लिख रहा है, यहाँ 2x लिख रहा है, 3x लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगल सबके इक्वल होने चाहिए। तो ये तो आप इसे पुट करोगे तो यहाँ कुछ आएगा, इसे पुट करने से आएगा, एंगल सेम नहीं है तो कैसे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब ये देखो आप इसका फॉर्मूला जानते हो आप भाई, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन a इंटू कोस a, फॉर्मूला हो गया। अब एंगल देखो सबके ना इक्वल हो गया एंगल इक्वल। अब आप देखो साइन साइन और ये रहा कोस और ये रहा dx। अब बताओ पुट का को मानना भाई, साइन को पुट कर ले, साइन को पुट करने से देखो कोस भाई, लेकिन ना मल्टीप्लाई में देखो, तो पुट आप जब थोड़ा ध्यान से करेंगे काम तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता भैया। dt साइन का क्या हो गया कोस x और dx। अब देखो कोस x और dx और ये साइन, ये साइन हो रहा है, एक साइन हो रहा, आ जाओ भाई। लेकिन अब वही पहले वाली सिचुएशन, ये लिमिट कहाँ की फिलहाल यहाँ x की, जैसे ही पुट करोगे ध्यान रखना भाई ये लिमिट भी चेंज करनी है आपको, क्योंकि आंसर आपका, अब देखो पूरा क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ 2t हो गया भैया, अब बेटा यो तो dt हो गया और ये tan इनवर्स t हो गया, tan इनवर्स
टी हो गया, सारा टी में बदल गया, तो लिमिट भी टी की चाहिए आपको। रखो वैल्यू बाई जीरो, यहाँ जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, पाई बाई टू रखो, साइन 90 की वैल्यू 1। इस बार ठीक है, देखो ये टी की वैल्यू है देखो इस बार अपने पास, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि जीरो से जीरो आ जा। अगर ऐसा आता फिर हम कोई प्रॉपर्टी सोचते हैं जिससे जीरो जीरो हट जा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इनवर्स, अब ये हो गया टी। इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता भैया, लोग का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, एक मोडलेस आ जा, लगा हुआ मोड का साइन आ जा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। बस इनका तीन का याद रखना भाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो होता है, डिफरेंशिएशन तो हो इसका, तो इसे काम करेंगे आप, इसको फर्स्ट और इसको क्या ले लेंगे सेकंड। फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दो आप इसमें। अब देखो भाई कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स टी इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये टू भी चाहे बाहर ले लो आप, कोई बात नहीं, टू से बाहर ले लो बेटा। टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस साइन इंटीग्रेशन का साइन। अब जो फर्स्ट है बेटा उसका डिफरेंशिएशन, अब tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 और डी टी, और लिमिट आप ना इस बार ऐसे कर दो, लिमिट 0 to 1 कैपिटल ब्रैकेट लगाकर एक ही बार कर दो बस लिमिट। ठीक है, नहीं तो यहां अलग करनी पड़ेगी आपको, इसकी अलग करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो ये ऐसे क्या करेंगे 0 से और 1, और इसको आप यहां ब्रैकेट लगाकर, लेकिन गड़बड़ ना कर देना भाई, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई में बेटा, 2 मल्टीप्लाई में तो फिर 2 आपको यहां भी लिखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट लगाओगे तो बेस 2 अलग हो जाएगा बस। ठीक है, तो अब ये वैसे तो देखो ये 2 ना इस 2 से कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया, इसमें तो लिमिट रख देंगे, कोई बात नहीं। देखो रखो भाई 1, यहां भी 1 रखना बेटा, हम 1 रखना। कितना हो गया tan इनवर्स 1, और यहां भी 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0 0 भाई, माइनस 0, इसका तो हमने काम खत्म कर लिया बेटा, माइनस। अब यहां आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पर। अब देखो यहां भी टी स्क्वायर, यहां भी टी स्क्वायर, देखो पावर सेम होगी, बढ़िया क्वेश्चन होगा भाई, बढ़िया। देखो दोनों, देखो आप दोनों ऊपर नीचे पावर इसकी टी की सेम, किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर ऊपर भी टी की उतनी पावर, नीचे भी उतनी पावर, या ऊपर ज्यादा पावर हो नीचे कम हो, हमेशा डिवाइड करना है आपको, कुछ नहीं सोचना भाई, सीधा सीधा डिवाइड। ऐसा रखो खुलेआम, ऐसा रखो जी। क्या लिख रहा ऊपर टी स्क्वायर, और नीचे क्या लिख रहा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 एक बार टेबल चल जाएगा, देखो टी स्क्वायर 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये घट गया, कितना बचा माइनस 1 बचा। तो ये आपने देखो कितनी बार चला टेबल, एक बार चला, फिर कितना बचा 1 माइनस का बचा ना, और 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। सबसे पहला काम है जी आपका, कभी भी पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो, तो सीधा सीधा डिवाइड करना रखा ऐसे। ठीक है, बस। अब देखो ऊपर से टी हट गया, अब इसका भी काम हो जाएगा। देखो भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स 1 नहीं लिखने के, यहाँ tan ही लाएंगे बेटे, tan के अंदर tan, इनवर्स के अंदर साइन, के अंदर साइन, कोस के अंदर कोस। ठीक है, अब ये 1 tan में क्या की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4, tan 45 की। लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आप कभी भी डिग्री नहीं लिखने के, रेडियन में लिखेंगे हमेशा, क्योंकि जो डिग्री का ना बेटा उसका हम ना इंटीग्रेशन जानते हैं, डिफरेंशिएशन, ये जो हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, ये रेडियन में है सारे एंगल। अगर रेडियन में नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, पहले रेडियन में लाना पड़ेगा आपको, याद रखना, इसलिए मैं पाई लिख रहा, 45 नहीं लिखा मैंने, देखो यहाँ। अब ये tan हट के कितना आ जाएगा पाई बाई 4। चलो भाई अब इसका काम करें कम, 1 का कितना हो गया भैया टी डी टी है ना यहाँ पर, और ये 1 अपॉन ये तो tan का फॉर्मूला हो गया भाई, tan इनवर्स टी हो गया, लिमिट 0 से 1 माइनस, रखो भाई लिमिट 1 रखो यहाँ 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस, अब ये 0 यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये सारा 0 हो जाए बेटा, tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, लो जी। अब ये पाई बाई 4 माइनस, अब ये क्या लिख रहा भैया 1 माइनस, ये 1 है ना यहाँ पर, तो फिर ऐसे जैसे यहाँ किया ना अभी, tan के अंदर tan लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख दो, मैं अब तो आप होशियार हो गए, पाई बाई 4। अब ये क्या हो गया पाई बाई 4 माइनस 1, इस माइनस क्या हो गया प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 ऐड कर देंगे आप, और 2 पाई बाई 4 होंगे ना ये एक जैसे,
और 2 जा, लो जी, π/2 - 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ इक्वेशन तो जोड़ी थी हमने, नहीं जोड़ी तो डायरेक्ट चल रहे, इसलिए सेम। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भैया, जिसमें डिवाइड भी करना पड़ा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल और देते हैं आपको। जब भी आपको टाइम लगे, आप भले फिजिक्स पढ़ना, फिलहाल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप जब भी दिखाई दे आपको भाई अपना आलस से दूर करना है, आप तभी तुरंत वीडियो देखें। देखने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब हम आपको कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, बेहतरीन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल 4। ठीक है, आई देखो ध्यान से, लिमिट थोड़ा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। π/6 है, π/3, और ये करते हैं आप sin x प्लस cos x √ sin 2x और dx। ठीक है, इक्वेशन मान लो पता नहीं कभी जोड़ना पड़ जा, कोई बात नहीं। देखो अभी देखो π/6 से π/3, अभी देखो क्या क्या लिखा, sin cos sin 2x। अब क्या करेंगे भैया, इसमें इनको जोड़ कर देखना, पावर बेटा पावर ऐड करके देखना क्या कितना होगा वैल्यू, क्योंकि मैं भी जोड़ कर ना इनसे ऐसे घटा देंगे, कुछ अच्छा आ गया तो मन का। π/6 प्लस π/3 बेटा ऐड करिए ना, ये 6 आ गया एलसीएम, 6 से 6 डिवाइड हो गया, 3 से 2 2 बार, 2π 3 दूनी 6 और 2 1 3 हो गया भाई, 3π/6, 3π/2 आ गया, तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई, बेहतरीन। ठीक है, देखो इससे कितना फायदा हुआ आपको। देखो भाई π/2 आ गया ना, अब कर दो काम, तो दोनों लिमिट जोड़ कर बेटा इन्हें, इसमें से x घटाना अब आपको, अब इनका सम कितना आ गया π/2, तो इसे π/2 में से कर दो भाई। देखो π/6 π/3 और साइन क्या करेंगे भाई π/2, दोनों का सम इतना है ना -x, cos π/2 -x और dx अपॉन में भी √sin 2π/2 -x। एक बात ध्यान रखना, देखो ये भैया आपको x ही घटाना ना कि 2 घटाना बेटा, ये याद रखना पूरा। ठीक है, जो केवल x माइनस करना बेटा, एंगल के पर साथ कुछ भी लिख रहा हो उसका मतलब नहीं होता, जितने भी प्रॉपर्टी सब किसी प्रॉपर्टी लगा ली कोई भी, तो केवल x को ही माइनस करना उसमें से। ठीक है, 2 नहीं करना। अब π/6 और π/3, अब देखो ये 90, देखो हमने आपको बताया था क्वाड्रेंट, बार बार बताया आपको, हमने इसका पूरी वीडियो भी डाल रखी है अपने इसमें भैया। π/2 होता है यहाँ पर, इस लाइन पर बेटा वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर साइन लिखना ना आपका, साइन का कोस लिख लो, कोस का क्या कर दो साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, ये ध्यान रखना बस। जैसे यहाँ 90 लिख रहा π/2, सीधा क्वेश्चन टेंशन लेना आपको, साइन का क्या लिखना है कोस, बेटा एंगल लिख लो, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई 90 से छोटा होगा ना एंगल, ऐसे ऑल पॉजिटिव। देखो 90 कोस का क्या हो गया साइन, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम। अब ऐसे देखो इसे ब्रैकेट खोलो पहला आप, जब ब्रैकेट खोल देंगे हम इसका, देखो क्या हो जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा बेटा π-2x। ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बना भाई, π/3 और cos x प्लस sin x और बेटा dx। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, प्लस साइन आ रहा, और ये पाई, देखो पाई कहां से भाई, ये तो पाई, इस पे वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा, जब पाई और 2π आ जाएंगे ना, तो ये साइन लिख रहा था, यहाँ साइन ही लिखना है आपको, और जो भी एंगल होगा आपका ये एंगल लिखना है यहाँ पर। और देखो पाई माइनस, तो पाई माइनस तो यहाँ से यहाँ साइन ही पॉजिटिव हो भाई, इसमें टैन पॉजिटिव हो, इसमें कोस पॉजिटिव होता है भाई, यहाँ टोटल पॉजिटिव। तो देखो पाई माइनस अपने क्वाड्रेंट में, और क्या वैल्यू आ गई साइन एक्स, जो का सेम आ गया। अब देखो क्या हुआ भैया, ये तो क्वेश्चन वही आगे बनकर आई, देखो तो ये और ये तो सेम आ गया भाई। अब ये क्या, इसका क्या करेंगे भाई हम, ये तो सेम क्वेश्चन बन गया भाई, π/2 माइनस, ये तो सेम हो गया भाई क्वेश्चन बच्चों।
अब ढूंढो इसका रीजन। हाँ भैया, अब आपने देखा कि ये तो जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ गया बनकर भाई। इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और करते हैं, देखना भाई। आ जाओ, ये तो आई बन गया ना सेम। देखो आई इधर, आई इधर, आई बराबर आई, कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जो हमारी मेहनत, कुछ ना कुछ तो मिला सीखने को, इसको दूसरे मेथड से करते हैं। अब हम लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3, देखो ये साइन 2a का फॉर्मूला लगाना है इसमें, 2 साइन x और कोस x रूट, और ये लिख रहा आपका साइन x प्लस कोस x। अब बेटा क्या करना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसको पुट करने से ये आ जाए, अपोन का डिफरेंशिएशन ना यहां बनाना चाह रहे हैं ऊपर। तो वो बनाने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ साइन और प्लस कोस लिख रहा तो बेटा माइनस में आएगा, क्योंकि कोस का माइनस साइन होगा ना, और तो नीचे होल स्क्वायर होना चाहिए। कहेगा देखो हम आपको बताते हैं क्या होना चाहिए। ये जो अपोन में ना ये अपोन में होना चाहिए आपका। देखो भाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर ये बनाना पड़ेगा हमें। क्यों, देखो भाई इसमें आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, देखो ये तो हो जाएगा 1, और ये था 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स तो अपने पास है, ये 1 तो नहीं है भाई, 1 होगा तो फिर ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 लाने के लिए अब आप क्या करेंगे, इसे रूट के साइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और भैया जी देखो, ये एक बात ध्यान रखने का, देखो ये नेगेटिव लाना पड़ेगा स्क्वायर में आपको, क्योंकि नेगेटिव का देखो जब इसका डिफरेंस करेंगे ना तो कोस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन, ये तो प्लस हो जाएगा। अब ये साइन का कोस हो जाएगा तो ये सेम आ जाएगा ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए जब भी साइन प्लस कोस होगा तो नीचे उसका अपोजिट साइन लाना, आपको बीच में माइनस साइन लाना बेटा। ठीक है, अब देखो माइनस साइन कैसे लाएंगे, एक तो आप देखो माइनस साइन लगाओ बेटा यहां से, और बाहर भी माइनस ले लो इसके, यहां माइनस साइन लाना है तो 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, ये माइनस, देखो भाई कैसा आएगा बेटा माइनस, ये आपका, इसमें आप ऐसा कर लें माइनस 1 प्लस करो और 1 माइनस करो, ऐसा कर लो, 1 जोड़ा और 1 घटाया, ऐसे प्लस ही रहने दो कोई बात नहीं, 1 प्लस 1 माइनस, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे ना यहां से तो ये अपना प्लस क्या हो जाएगा माइनस। देखो सोचना पड़ा थोड़ा सा, ठीक हो गया काम। अब देखो भैया, लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये होगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। और भैया ये यहां से आप एक काम करते हैं, 1 माइनस माइनस कॉमन ले लो, और ये क्या हो गया इस बार 1 माइनस हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये भाई बढ़िया हो गया बिल्कुल। अब 1 की वैल्यू रख देंगे, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, ये 1 की वैल्यू रख लो। वैसे तो पता आपको 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, देखो माइनस कॉमन लेने से माइनस हो गया था। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आ गया बेटा, ये 1 की वैल्यू ना, 1 की वैल्यू होते है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ देखो उल्ट अपोजिट साइन आएगा, 2ab का नेगेटिव साइन होने से, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो मैं इसे पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा ऊपर भाई, अब काम सही हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो पुट t इज इक्वल टू, इसे हटा दें बेटा, लो पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू हो गया, साइन का होगा कोस एक्स, कोस का होगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, अल्ले देखो ये आ गया ऊपर का नीचे का ऊपर बन गया, देखो पूरा सही से। अभी लिमिट भी बदलेंगे, देखो यहाँ लिमिट एक्स की है और यहाँ लिमिट आपको पुट करते हैं के बाद एकदम टी में चाहिए लिमिट। आ जाओ देखो भाई, ये क्या क्या होगा, ये 1 प्लस, ये तो डी टी हो गया पूरा, ये तो डी टी हो गया,
अब भैया अंडर रूट हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो हो गया सोल्व। अपोन से हट गया ना, अपोन से ही हटाना, चूंकि डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं है भैया इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अपोन से हटाना, देखो अपने आप देखो हमने ऊपर का नीचे बना दिया बेटा इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन इसका। अब ये लिमिट कैसे चेंज होंगी भाई, लिमिट आ जाओ, लिमिट के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि अब वैसे रखी थोड़ी, रखो भाई यहाँ वैल्यू बेटा π/3 रखो, ऊपर की वैल्यू ऊपर की निकल जाएगी, रखो x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3, तो t की वैल्यू कितनी आएगी भाई, साइन π/3 माइनस कोस π/3, और ये हो गया आपका 3 से काट लो इसे, 3×8 = 60 होगा, √3/2, और भाई कोस 60 1/2, या तो 2 एलसीएम ले लो, √3 - 1, ये आ गया भाई। तो इसके बाद हम रखेंगे x की वैल्यू π/6, तो t की वैल्यू इस बार डायरेक्ट रख देंगे, देखो 6 डिग्री हो गया। अब साइन 30 कितना हो गया 1/2, और कोस 30 हो गया √3/2, तो ये वैल्यू जो कि माइनस में आ जाएगी बेटा, तो आ गया आपका अपोन में हो गया 1 माइनस √3/2, अब ऊपर हो गया भाई ये आ गया आपका √3 - 1/2, बस √3 - 1/2, ठीक है। देखो यहां से यहाँ माइनस का वो है बस आपका डिफरेंस, माइनस तो ठीक कर दें, माइनस को ठीक कर दें भाई। लो जी देखो 1 मिनट बेटा, ये प्रॉपर्टी लगा दो आप, यहाँ ये माइनस कॉमन लेगा, प्लस और माइनस, देखो उतनी लिमिट होगी बेटा, जो नीचे से और ऊपर सेम लिमिट होगी, -a to a, तो -a to a है ना, देखो आपको फिर बेनिफिट मिल जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई करके और लिमिट 0 से a हो जाएगी बस। लेकिन ये कब कर सकते हैं आप, जब यहाँ t बेटा पावर 2 हो, इवन होनी चाहिए फंक्शन। देखो कैसा, क्योंकि f हमने रख कर देख लिया कि भैया f बेटा -t रखने से और उसका वैल्यू जो सेम आ रही, ft वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये पॉजिटिव आ रहा, सेम जैसा है था, रख कर देख लो आप, देखो -t की जहाँ t, क्योंकि t का स्क्वायर हो रहा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और लिमिट 0 से 2 कर दें, -a से a हो तो आप 0 to a कर सकते हो, और √1 - t², ये अब 2 से, अब ये आपका फॉर्मूला है भाई, क्या का फॉर्मूला, a² - x² साइन इनवर्स x/a का, ठीक है बेटा। ये क्या का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a यानी t/1, और लिमिट 0 to √3 - 1/2, ठीक है। अभी 2 साइन इनवर्स रखो भाई, लिमिट यहां से कितनी लिमिट है, √3 - 1/2 -0, साइन इनवर्स 0। अब ये 2 साइन इनवर्स साइन के अंदर, अब देखो भाई अभी सेम आप ये वैल्यू किस की आई भाई, ये वैल्यू, या तो आंसर यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको इसका, या फिर इसको सोल्व कर देते हैं, अलग से निकालना पड़ेगा वैल्यू, नहीं तो भाई ये छोड़ दो, √3 - 1/2, बस ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन इनवर्स ये तो साइन 0, ये तो 0 हो जाएगा आपका, बस ये आ गया आंसर, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, आंसर भाई यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो यहाँ तक बहुत है। तो देखो कितना अच्छा सवाल था भाई, π/6 से π/3, हमने इन दोनों को जोड़ कर भी देखा, π/2 आ रहा था, लेकिन बेटा π/2 करने से सेम क्वेश्चन यही बन के आ गया था, i = i आ गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, फिर हमने हटा दिया भैया इसको, क्योंकि याद नहीं करना कुछ भी बेटा, ठीक है, ट्राई करनी है आपको बार बार क्वेश्चन में, वो देख कर देखना कैसा इजी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं भैया, कल भी हमें इसका एक पार्ट और बना देंगे, अभी इसके 5-7 क्वेश्चन और रहेंगे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है।